आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, समान लंबाई प्रत्येक की 5 सेंटीमीटर के 12 तारों की एक घन कंकाल यानी कि घन का रूप दिया गया है। ठीक है, जोड़ा गया है। यह 0.05 वेबर प्रति मीटर वर्ग के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं की दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है बोल के। ठीक है, और बोल रहा है कि घन की प्रत्येक भुजा में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के बल की गणना यहाँ पे बोल रहा है पहला। दूसरा यानी कि हम लोग को बोल रहा है यदि घन बल रेखाओं के लंबवत गति करे तो और प्रत्येक भुजा में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगी, ये भी पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र दे दिया गया है हम लोग को, उसका मान कितना है, B बराबर 0.05 वेबर प्रति मीटर का वर्ग दिया गया है। ठीक है, इस तरह से है बोल के। ठीक है, और इसका वेग v बराबर कितना दे दिया गया है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये गति कर रहा है बोल के। ठीक है, और हम लोग को इसकी लंबाई दे दी गई है प्रत्येक भुजा की, जो कि है 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 × 10⁻²² मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है हमारे पास, और हम लोग को बोला जा रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल E क्या होता है, BVL साइन थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे B जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, V जो रहता है वेग को दर्शाता है, L जो रहता है लंबाई रहती है। ठीक है, और साइन थीटा क्या होता है, ये हमारा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में बनने वाला कोण। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय मतलब कि जो हम लोग का प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसको उत्पन्न होने के लिए यह जरूरी है कि जो चुंबकीय क्षेत्र B है और V है तथा लंबाई है, ये तीनों एक दूसरे से परस्पर लंबवत हो, अर्थात 90 अंश का कोण बनाए या फिर कोई थीटा कोण बनाए। ठीक है, यह अधिकतम के लिए होता है, ये एक दूसरे से क्या हो कि थीटा कोण पे उपस्थित हो। अगर इनमें से कोई भी दो एक दूसरे के समानांतर हो, अर्थात हम ये बोले कि थीटा बराबर इनका मान हमें अगर शून्य मिले किन्हीं भी दो राशियों का, तो उस पे जो विद्युत वाहक बल E होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पे हम लोग यहाँ पे घन बना लेते हैं और देखते हैं कि क्या मान होगा। तो हम लोग पहले प्रश्न A को देखें। ठीक है, यानी कि पहले हिस्से को तो बोला जा रहा है कि इसमें जो 0.05 वेबर प्रति मीटर वर्ग से चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा की दिशा में ही गति कर रहा है बोल के। ठीक है, तो हम लोग इसके आधार पे यहाँ पे चित्र बनाए हैं। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और इसी दिशा में गति कर रहा है, अर्थात हमारा B और B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और जो ये हमारा घन है, इसकी वेग की दिशा दोनों क्या हो गई, समानांतर हो गई, अर्थात थीटा का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल को देखें E बराबर, तो कितना हो जाएगा, BVL साइन और थीटा का मान कितना है, शून्य अंश है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल का मान हम लोग जानते हैं कि साइन शून्य अंश का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो शून्य का गुणा इससे होगा तो हमारे पास विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहले की स्थिति में हमें जो विद्युत वाहक बल का मान मिल रहा है वो शून्य मिल रहा है। अब हम लोग दूसरे हिस्से पे आते हैं, तो हमने दूसरे हिस्से के लिए भी यहाँ पे घन ले लिया है। ठीक है, अब दूसरे हिस्से में हमसे प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो घन है, ठीक है, बल रेखाओं के लंबवत गति करे तो बोल के। ठीक है, लंबवत गति कर रहा है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमने इस दिशा में लिया था। ठीक है, इस तरफ। अब ये बोल रहा है कि जो है वो गति कर रहा है लंबवत। ठीक है, तो ये वेग की दिशा कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, लंबवत। तो हम लोग अगर देखें तो हमारा वेग की दिशा ये है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र यानी कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा E, वो क्या हो जाएगा, BVL साइन थीटा होगा, क्योंकि एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात थीटा का मान क्या हो गया हमारे पास, 90 अंश हो गया। तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, BVL और साइन 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 अंश होगा तो E बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो B का मान हम लोग को दिया गया है प्रश्न में, तो हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, V का मान हम लोग को दिया गया है कि 0.05 वेबर प्रति मीटर वर्ग से गति करेगा बोल के, गुणित हम लोग को V का मान भी दे दिया गया है कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये गति करेगा बोल के। ठीक है, और हम लोग की इन लोग की लंबाई दे दी गई है यहाँ पे, जिसको हम लोगों ने बदल दिया था 5 सेंटीमीटर को 5 × 10⁻² मीटर में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग रख देंगे 5 × 10⁻² मीटर। ठीक है, 2 मीटर हम लोगों ने इसको बदला था इस तरह से। और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लेंगे और इन सबको आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो हमें जो
जो विद्युत वाहक बल मिलेगा, ठीक है, उत्पन्न हुआ उसका मान हो जाएगा, इसका मान हमारे पास आएगा 0.0125, ठीक है, वोल्ट में, ठीक। परंतु हम लोग इसको इस तरह से न रख के कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। ई बराबर यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग दशमलव को 2 स्थान आगे खिसका देते हैं, अर्थात 1.25 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने वोल्ट का विद्युत वाहक बल हमको मिलेगा जब हमारा जो घन हमने बनाया था, ठीक है, वह लंबवत गति का 0.25 × 10⁻2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल मिलेगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।